ये कहानी गांव में रह रहे एक आदमी की है जिसका नाम रामू था, जो अपनी बीवी झुमकी और अपने 2 बच्चों हीरा और मोती के साथ रहता था। और उसका गांव में खेती बाड़ी का काम बंद हो गया था, तो उसने सोचा कि दिल्ली जाकर काम किया जाए, यहाँ तो हम भूखे ही मर जाएंगे। एक दिन की बात है, रामू अपनी पत्नी झुमकी से कहता है, झुमकी, क्यों ना हम दिल्ली जाकर काम करें हैं? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अब ऐसे तो कब तक चलेगा। हाँ ठीक है। हाँ, अब क्या करें, अब अपना खेती बाड़ी का काम पहले जैसा नहीं रहा। अगर यही चलता रहा तो एक दिन हालत बहुत बुरी हो जाएगी। अरे नहीं, जल्दी ही हमें दिल्ली जाना होगा और 2-4 पैसा कमाना होगा। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हम कल ही बस से दिल्ली की ओर निकलते हैं, तुम सामान बांध लो। हाँ ठीक है। अगली सुबह रामू और झुमकी अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली शहर की ओर निकल पड़ते हैं। देखते ही देखते रामू अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली जाकर वो लोगों से पूछता है, अरे भाई साहब, जरा रुकोगे, कुछ पूछना था। हाँ जी बोलिए, क्या काम है, मैं कैसे सेवा करूँ आपकी? हमें काम चाहिए, मैं और मेरी बीवी हैं। हम आज ही गांव से आए हैं और इस शहर में नए हैं। हाँ जरूर, यहाँ सामने वाली गली में एक सब्जी मंडी है, आपको वहाँ काम मिल जाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पता पूछने के बाद रामू और झुमकी सब्जी मंडी की ओर निकल गए और 5 मिनट में पहुंच भी गए। रामू झुमकी से कहता है, झुमकी सुनो, मैं उस तरफ जाता हूँ काम ढूंढने और तुम बच्चों के साथ दूसरी तरफ जाओ। हैं? अब दोनों काम ढूंढने निकल गए। तभी रामू ने एक आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, हमें काम चाहिए था, क्या आप काम पे रखोगे हमें? नहीं, आज काम थोड़ा कम है, आज जरूरत नहीं है, तुम कल आना। ये सुनकर रामू थोड़ा आगे चला गया और दूसरी तरफ झुमकी को एक सेब वाला दिखाई दिया। अरे सेठ, आप मुझे काम पे रखोगे क्या? हाँ जरूर, आज ही दुकान खोली है मैंने और मैं भी किसी को ढूंढ रहा था काम पे रखने के लिए। कितने पैसे मिलेंगे दिन के? हर दिन का 300 दूंगा। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना पड़ेगा। ये सुनकर झुमकी खुश हो गई और बोली, हाँ मैं काम करूँगी। और दूसरी तरफ रामू अभी भी काम मांग ही रहा था किसी न किसी से। अरे रामू ने झुमकी की आवाज सुनी और तुरंत पीछे की ओर देखा। लगता है झुमकी को काम मिल गया है, तभी इतनी खुश है। मुझे काम मिल गया, और तुम्हें? अरे नहीं, काफी जगह पूछा है पर मना कर दिया सबने। अच्छा कोई नहीं, मिल जाएगा। जैसे मुझे मिला है तुम्हें भी मिलेगा। हाँ, देखते हैं कितना समय लगेगा और तनख्वाह कितनी मिलेगी, पूछा या नहीं? हाँ पूछा। दिन का 300 बोले हैं सेठ। 300? ये तो बहुत ज्यादा है। पहले तो सिर्फ दिन का 150 रुपया ही कमा पाता था मैं। अब ज्यादा बात ना करो, काम ढूंढो काम। हाँ चलो। वो दोनों पूरी सब्जी मंडी साथ घूम रहे थे, तभी दोनों को एक सब्जी वाला दिखा। अरे भैया, मुझे काम पे रखोगे क्या? ओ, मुझे एक आदमी की जरूरत है। मुझे रख लो भाई साहब। ठीक है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करना पड़ेगा और हर दिन का 300 मिलेगा। हाँ ठीक है। काम ढूंढने के चक्कर में रामू और झुमकी भूल गए थे कि वो दोनों और उनके बच्चे भूखे हैं। रामू अपने बच्चों से पूछता है, अरे बच्चों, तुम्हें तो भूख लगी होगी ना? हम भी कितना पागल हूँ, काम के चक्कर में तुम सबको भूखा मार डाला। हाँ लगी है, और बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। अब रामू और उसकी पत्नी कुछ खाने को ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक ढाबा दिखता है और वो उधर जाकर खाना खाते हैं। चलो अब पेट पूजा हो गई और काम भी मिल गया है। हम दोनों को अब दिल्ली में रहने के लिए एक घर भी तो चाहिए। देख लेते हैं। अब रात होने से पहले रामू को रहने के लिए किराए का घर चाहिए था। ढाबे से निकलते ही रामू और झुमकी किराए के घर के लिए चल पड़े और थोड़ी दूर जाते ही रामू और झुमकी ने एक चाचा से पूछा, अरे चाचा, ये किराए का मकान कहाँ मिलेगा? आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ किराए का घर। अच्छा चलिए चाचा। थोड़ा सा आगे जाकर वो चाचा रामू और झुमकी को किराए के घर पर ले पहुँचा। अरे चाचा,
ये घर तो अच्छा है दिखने में और महंगा भी लग रहा है। ये चाचा, कितना किराया है इस कमरे का? अरे नहीं, महंगा नहीं है। ये एक कमरा हमारे लिए बहुत है। वैसे हम 4 लोग हैं, जिनमें से 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप बस किराया बता दो, बाकी कमरा तो अच्छा है। 2500 है एक कमरे का। बताओ अब सही है या दूसरा कोई दिखाऊं? झुमकी, तुम्हें कैसा लगा? हाँ अच्छा है, पर बहुत महंगा है। हम कहाँ दे पाएंगे इतना किराया? चाचा, थोड़ा सा किराया कम करो ना। 1 रुपए कम नहीं होगा। लेना हो तो बताओ, नहीं तो रहने दो और दूसरा देखो। अरे नहीं नहीं, रुको जरा। झुमकी, ये चाचा कम नहीं कर रहा है, अब तुम बताओ। रात हो गई है, अब कहाँ भटकेंगे इधर उधर, यहीं रहते हैं चलो, क्योंकि बच्चे भी सोने वाले हैं। हाँ ठीक है, चलो यहीं रहते हैं। अरे चाचा, ठीक है, ये लो 2500 रुपया। लाओ। वो आदमी पैसे लेकर चला जाता है और रामू और झुमकी अपने बच्चों के साथ उस कमरे में चले जाते हैं। रामू और झुमकी सवेरा होते ही जल्दी उठते हैं और तैयार होकर 9 बजे सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं। झुमकी, जाओ तुम अपने सेठ के पास जाओ और मैं अपने सब्जी वाले की दुकान पे जाता हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच गए। सेठ, बताओ क्या काम है? आओ, थोड़ा सामान उठवा लो। जी सेठ। और दूसरी तरफ रामू पूछता है अपने सब्जी वाले से, ओ सब्जी वाले भैया, बताओ क्या काम करना है? तुम साफ सफाई करो और सब्जी पे पानी मारो, तब तक मैं आया हूँ। हाँ ठीक है। अब दोनों रामू और झुमकी अपने अपने काम में मगन हो जाते हैं। रात 9 बजते ही दोनों अपने काम के पैसे लेकर सब्जी मंडी से निकलते हैं और कहते हैं चलो कुछ खाया जाए, फिर अगली सुबह फिर से आना है। 1 महीना हो गया अब उन्हें काम करते करते, और अब पूरे भारत में कोरोना नाम का वायरस आ गया है। सब्जी वाले भैया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि कोरोना वायरस आ गया है पूरे भारत में? हो, ये तो हम भी अभी अभी सुने हैं और सुना है कि बहुत ही खतरनाक है ये कोरोना वायरस। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे भारत को बंद करना पड़ेगा और कोनो घर से नहीं निकलेगा। मैं भी दुकान अभी आया हूँ और अब बंद कर रहा हूँ, और हो सके तो बचो इस कोरोना से। मास्क लगाना जरूरी है, ये बोला है सबको। और दूसरी तरफ झुमकी अपने सेठ के पास पहुंची। सेठ, ये कोरोना वायरस क्या है? सब लोग एक दूसरे से बोल रहे हैं। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा वायरस है जिससे लोग मर रहे हैं। और सुनो, अब प्रधानमंत्री ने कहा है पूरा भारत बंद करना पड़ेगा। ये वायरस बहुत खतरनाक है और लोगों की जान ले रहा है। झुमकी डर सी गई और रामू को बुलाने के लिए भागी। तभी झुमकी रामू से कहती है, रामू सुना तुमने, लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से। हाँ सुना है मैंने। मेरे सेठ ने बताया है मुझे कि ये बहुत बड़ा वायरस है और इसीलिए उसने दुकान बंद कर दी है। हाँ झुमकी, हमारे मालिक भी दुकान बंद करने को बोले हैं। इस महामारी को देखकर झुमकी और रामू बहुत मायूस हो जाते हैं। वो बेचारे गांव से कुछ 2-4 रुपए कमाने दिल्ली शहर आए थे और पूरे देश में लॉकडाउन लगने के कारण सारी दुकानें बंद हो गईं। उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था। इस गंभीर हालत को देखते हुए रामू बहुत परेशान हो जाता है। अरे झुमकी, ये क्या हो रहा है? हम क्या सोचकर यहाँ आए थे अपने गांव से, और यहाँ तो और भी बदतर हालात हो गए हैं। सही कह रहे हो, हमने जो 1 महीने में पैसे कमाए थे वो भी खत्म होने वाले हैं। दूसरा महीना लगने वाला है, मकान मालिक भी पैसे मांगने आता होगा। यहाँ हमारी इस गंभीर स्थिति को कोई नहीं समझेगा। तुम ठीक कह रही हो झुमकी, हमें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस गांव ही जाना पड़ेगा। रामू और झुमकी अपने बच्चों के साथ बस अड्डे पर पहुँचते हैं और वहाँ से अपने गांव की टिकट लेने के लिए बस वालों से पूछते हैं। बस वाला रामू को इतनी महंगी टिकट बताता है। रामू के पास उतने पैसे भी नहीं होते कि वो बस से अपने गांव चला जाए। वो और उसका परिवार बेचारा सारा सामान कंधे पर ही रखकर गांव पैदल चले जाते हैं।